नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि भोपाल में वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़ी धांधली की गई। नियमों को दरकिनार कर किराएदारी तय की गई और निर्माण कार्य तक करवाए गए। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश में धार्मिक संस्थानों से जुड़ी संपत्तियों के हिसाब किताब की अपनी अलग अलग व्यवस्था है। यूं तो सरकारी रिकॉर्ड में संपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन इनका रख रखाव संबंधित ट्रस्ट या संस्थान खुद ही करते हैं। मुस्लिम समुदाय में धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों के रिकॉर्ड और संरक्षण करने का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास है। कई मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए संपत्तियों का दान करते हैं। दान की गई संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, उनकी निगरानी करना और उनके उपयोग को सुनिश्चित करना वक्फ बोर्ड की कमेटी का काम होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति के नाम पर भी बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं। भोपाल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सैकड़ों संपत्तियों के नाम पर बड़ी धांधली की गई, जिससे वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बड़ी धांधली की गई? क्या वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के किराए में फर्जीवाड़ा किया गया? वक्फ बोर्ड में 2.5 करोड़ की धांधली का कौन कौन जिम्मेदार? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले ये समझने की कोशिश की गई कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको समझने के बाद ही हम ग्राउंड पर पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता चला कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सैकड़ों संपत्तियों के नाम पर किराया वसूली हुई। वक्फ संपत्तियों को किराए पर देने में नियमों का पालन नहीं किया गया। वक्फ के नियमों में अनदेखी कर किराएदारी बदलने का काम किया गया। बिना अनुमति स्थायी निर्माण को मंजूरी देने की बात भी सामने आई है। वक्फ संपत्तियों में धांधली की वजह से हर साल करोड़ों का नुकसान हुआ। वक्फ बोर्ड को सालाना करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से उन संपत्तियों की तलाश की गई जिनको किराए पर देने के नाम पर वक्फ की ओर से मनमानी की गई। यहाँ पहुंचकर जब हमारी टीम ने लोगों से बात की और जांच पड़ताल की तो पता चला कि ऐसी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों संपत्तियां हैं जिनके नाम पर मनमानी की गई। हमें जानकारी मिली कि 185 वक्फ संपत्तियों को मौजूदा दर के मुकाबले बेहद कम किराए पर दिया गया। वक्फ संपत्तियों की किराएदारी के नियमों में मनमाने बदलाव किए गए। जान पहचान और रिश्तेदारों को कम किराए पर संपत्तियां दे दी गई। बिना शासन की अनुमति के स्थायी निर्माण की इजाजत भी दे दी गई। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ संपत्ति पट्टा अधिनियम 2014 को नहीं माना गया। वक्फ बोर्ड भोपाल किराए की संपत्तियों को लेकर कई अनियमितताएं पाई गई। यदि हम बात कहें तो ये वो संपत्ति है वक्फ बोर्ड भोपाल की जिन्हें किराए पर देने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि साल 2013 की बात कहें तो साल 2013 से 2018 तक इन संपत्तियों को जो है कम किराए में दिया गया था, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया है। हालांकि अब इसकी जांच ईओडब्ल्यू विभाग कर रहा है और इसमें प्राथमिक जो जांच में स्पष्टीकरण हुआ है उसमें 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन वक्फ की संपत्तियों को इतने कम किराए पर क्यों दिया और क्या मंशा थी, तो कई सवाल इस पर अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन ईओडब्ल्यू अब इसमें जांच में जुट गया है और जो भी इसमें आरोपी होंगे उन पर भी कार्यवाही की जाएगी।
पड़ताल के दौरान हमारे हाथ एक लेटर भी लगा, जिसको ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चला कि इस मामले में ईओडब्ल्यू तक शिकायत पहुंच चुकी है। शासन के निर्देश पर कलेक्टर की ओर से गठित की गई टीम ने जांच की तो कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। कलेक्टर की ओर से मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई है। हमने जब और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि वक्फ बोर्ड की ओर से किराएदारी परिवर्तन के नाम पर नए पट्टे जारी किए गए। जांच में सामने आया कि करीब 185 मामलों में किराएदारी में बदलाव हुआ। कागजों में किराएदारी परिवर्तन का साफ साफ उल्लेख किया गया। पुराने किराएदारों को हटाकर नए लोगों को नए पट्टे दे दिए गए। वक्फ संपत्तियों पर स्थायी निर्माण कार्य भी करा दिए गए। राजधानी भोपाल के वक्फ बोर्ड की किराए की संपत्तियों को लेकर भारी अनियमितताएं देखी गई हैं। यदि हम बात कहें तो ईओडब्ल्यू इस मामले पर जांच कर रहा है और प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर जो है तात्कालीन मुतवल्ली शौकत मोहम्मद, सचिव फुरकान और अहमद और सचिव मोहम्मद जुबैर को इसमें आरोपी बनाया है। ईओडब्ल्यू जांच में खुलासा हुआ है कि सैकड़ों वक्फ संपत्तियों को नियमों को दरकिनार कर बेहद कम दामों पर किराए पर दिया गया है। जांच के दायरे में आई 185 वक्फ संपत्तियों को कुल क्षेत्रफल 83,000 वर्ग फुट है, लेकिन ये मामला साल 2013 से 2018 तक चला है। लेकिन अब इसमें जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ईओडब्ल्यू अब इस मामले में जांच को और गंभीरता से ले रही है। आगे भी इसमें जो भी आरोपी होंगे उसमें ईओडब्ल्यू विभाग कार्रवाई करेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में एक एक कड़ी को जोड़कर बारीकी से पड़ताल की गई। हमने जब इस मामले में शासन की रिपोर्ट देखी तो पता चला कि वक्फ बोर्ड की ओर से बड़ी धांधली की गई और वक्फ से जुड़े नियमों को दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को भारी नुकसान पहुंचा। हमारी टीम की ओर से जब ये जानकारी निकाली गई कि ये मामला कब का है, तो हमें पता चला कि वक्फ संपत्तियों में साल 2013 से लेकर 2018 के बीच बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। इंतजामिया कमेटी औकाफ आम्मा के कार्यकाल में मनमर्जी फैसले लिए गए। कमेटी के 11 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल 13 अगस्त 2018 तक था। 5 सालों के दौरान कमेटी के सदस्यों के खिलाफ मनमानी की शिकायतें आई। वक्फ संपत्ति पट्टा नियम 2014 को दरकिनार कर फैसले लिए जाते रहे। सवाल है, ऐसी वक्फ संपत्तियां जो वैधानिक रूप से हमारे यहाँ दर्ज हैं, उन संपत्तियों से पट्टा नियम के अनुसार, जो भारत सरकार ने पट्टा नियम बनाया है, उस पट्टा नियम के अनुसार हमको किराए पर देना चाहिए और पुराने किराएदारों से भी प्रयास करना चाहिए कि पट्टा नियम से पैसा आए। लेकिन अनेक बार देखने में आया है कि लोग नियमों का उल्लंघन कर देते हैं और जब नियमों का उल्लंघन करके और बंदरबाट करने की कोशिश करते हैं तो फिर कानून अपना काम करता है, कानून के शिकंजे में आते हैं, प्रकरण दर्ज होते हैं, जेल जाना पड़ता है। तो सब लोगों को, पूरे मध्य प्रदेश की 15,012 वक्फ कमेटियों को हमारे स्पष्ट निर्देश है और आज आपके माध्यम से भी निर्देश है कि कोई भी पट्टा नियम का उल्लंघन ना करे। पट्टा नियम के अनुसार ही, सबसे पहले पट्टा नियम 2014 आया और 14 में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि कोई वक्फ संपत्ति है, उस संपत्ति का जो सरकारी गाइडलाइन है, उस सरकारी गाइडलाइन का 5% सालाना आपको किराया देना है। लेकिन जब किराया के कलेक्शन में भारी कटौती हुई तो भारत सरकार ने 2020 में संशोधित पट्टा नियम लागू किया और संशोधित पट्टा नियम में यह उल्लेख है कि ऐसी संपत्तियां जो किराए पर दी जाने वाली है और वक्फ की हैं, उस जगह का, उस स्थान का जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, कलेक्ट्रेट गाइडलाइन है, उसका जो 5% था, अगर कमर्शियल उपयोग के लिए चाहिए तो उसको 2.5% कर दिया और आवासीय उपयोग के लिए उसको 1% कर दिया। अर्थात 1 लाख रुपया अगर उस संपत्ति की गाइडलाइन है तो 1,000 रुपया, वो 1 करोड़ है तो 1 लाख रुपया सालाना, उसको 12 भागों में आप भागित कर दीजिए। तो इस तरह से ये किराया जो हमारा पट्टा नियम है, जो भारत सरकार ने बनाया, उसके अनुसार हम लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लोग पट्टा नियम का पालन करें। हमने जब ईओडब्ल्यू का शिकायती पत्र पढ़ा तो कुछ और जानकारी हमें मिली,
जांच में सामने आया कि इंतजामिया कमेटी औकाफ आम्मा की ओर से बड़े स्तर पर मनमानी की गई। कमेटी के अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान थे, फुरकान अहमद सचिव और मोहम्मद जुबेर सह सचिव के रूप में कार्यरत थे। इन लोगों की ओर से मनमानी की गई और किसी भी नियम को नहीं माना गया। किराएदारी परिवर्तन किसी सार्वजनिक सूचना के जरिए नहीं किया गया। नियम बदलने में वक्फ बोर्ड की अनुमति तक नहीं ली गई। ब्लड रिलेशन का हवाला देकर किराएदारी बदलने की बात कही गई। सार्वजनिक नोटिस, अखबारों में विज्ञापन भी नहीं दिया गया। बिना विज्ञापन, बिना बोली के सीधे नाम बदलकर पट्टे जारी किए गए। ये सीधे तौर पर वक्फ अधिनियम और वक्फ पट्टा नियमों का उल्लंघन है। इन अनियमितताओं से करीबियों को लाभ पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल के वक्फ बोर्ड में ईओडब्ल्यू ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। साल 2013 से 2018 के बीच में रहे अध्यक्ष के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई। मैं अभी राजधानी भोपाल के वक्फ बोर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है किराए को लेकर, जो किराए की संपत्ति उसको लेकर कुछ अनियमितताएं पाई गई थी और मध्य प्रदेश शासन ने ही सीधे तौर पर इस पे आवेदन दिया था और कार्रवाई की मांग की थी। तो अब वो कार्रवाई जो है पूरी हुई है और ईओडब्ल्यू ने जो है 3 लोगों पर जो है इसकी एफआईआर दर्ज की है। हालांकि जो वर्तमान अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है कि ये जो मामला है ये पुराना मामला है। जिस तरीके से जो किराए में अनियमितताएं आई हैं, अब उसका जवाब पुराने जो भी अध्यक्ष, जो भी अधिकारी रहे उन्हें देना होगा। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। कलेक्टर की ओर से जो रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को दी गई है उसमें कई सारे फैक्ट्स ऐसे थे जिसने वक्फ के अंदर धांधली करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तत्कालीन कमेटी अध्यक्ष मुतव्वली शौकत मोहम्मद को आरोपी बनाया गया। सचिव फुरकान अहमद और सह सचिव मोहम्मद जुबेर भी आरोपी हैं। इन लोगों पर धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। जांच के अनुसार 185 वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी की गई। 185 वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 83,390 वर्ग फीट है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 59 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा है। नियमों के अनुसार इनसे हर साल करीब 2 करोड़ 76 लाख रुपए किराया मिलना चाहिए था, लेकिन हर साल केवल 21 लाख रुपए किराया ही आ रहा है। वक्फ बोर्ड को हर साल करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जबकि वक्फ बोर्ड अधिनियम और वक्फ संपत्ति पट्टा नियम ये कहता है कि वक्फ बोर्ड की अनुमति के बगैर किसी भी संपत्ति को न लीज पर दिया जा सकता है और न बेचा जा सकता है और न ही उसमें स्थायी निर्माण करवाया जा सकता है। इसके बाद भी जांच में सामने आया कि सैकड़ों संपत्तियों की किराएदारी बदली गई, अपने जान पहचान और रिश्तेदारों को पट्टे दिए गए। बेसिकली जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था, उसके बाद धारा 56 के तहत भारत सरकार ने लीज पट्टा नियम 2014 बनाया। उसमें तकरीबन 24 के आसपास नियम है जिसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से कोई भी मकान या दुकान जो वक्फ की संपत्ति है उसकी किराएदारी करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। उसके लिए मतलब वक्फ बोर्ड ने पूरी कोशिश की और उसके लिए सर्कुलर जारी करके जो वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है mpwakfboard.org उसमें अपलोड किया हुआ है, ताकि समस्त जो हमारे अधीनस्थ मुतवल्ली हैं या मैनेजमेंट कमेटी हैं उसको देखकर उसके मुताबिक अपना किराया निर्धारण करके उसको कर सकें। किराया निर्धारण के अंदर 2 ही चीज़ हैं, या तो कमर्शियल है या एक रेसिडेंशियल है। तो जो रेसिडेंशियल होता है कलेक्टर गाइडलाइंस का 100% में से 1% होता है, और वो कमर्शियल है जैसे मकान शॉप्स हैं, है ना, तो उसके अंदर 2.5% किया है ये अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर। ये पूरा उसका अलग अलग जगह के वक्फ की अलग अलग संपत्ति के उसका किराया वो अलग अलग जगह पे यस जो कलेक्टर गाइडलाइन से है, जो राज्य शासन द्वारा पोर्टल अपलोड किया हुआ है उसके अंदर गाइडलाइंस दी हुई है। एक संपत्ति अगर मान लीजिए उसका 1 करोड़ पर उसकी अगर वैल्यू है तो उसका जो 1% होगा, तो रेसिडेंशियल के लिए उसका मिनिमम चार्ज वार्षिक वही होगा। जैसे कोई काम व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ जी, अब मुझे वक्फ की वो जमीन चाहिए, तो क्या वो हकदार यानी वो रेंट पे ले सकता है? और अगर ले सकता हाँ, है रेंट तो रेंट पर तो कोई भी ले सकता है। उसके लिए होता है कि किराया 3,000 से कम का अगर हो
तो उसके लिए बाज़ाब्ता विज्ञप्ति जारी करना पड़ती है, उसमें बिडिंग प्रोसेस होता है। जो हाईएस्ट बिड होती है तो न्यूनतम दर आपके 3,000 रुपये, लेकिन किसी ने उसको लगा दिया 5,000 रुपये, तो हम जो ज़्यादा हाईएस्ट जो बिड लगाने वाला होगा हम हाईएस्ट को देंगे। ये उसमें प्रोसेस है। प्रोसेस रहती है। इसके अलावा और क्या प्रोसेस रहती है? उसके अलावा और समय समय पर अलग अन्य किस्म के प्रकरण आते हैं और फिर उसको बोर्ड के समक्ष रख करके जो नियम के अंतर्गत भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हैं और साथ ही बोर्ड ने उसी के तहत काउंसिल के गाइडलाइंस के अनुसार किराया निर्धारण गाइडलाइंस बनाया। आपको वफ़ एक्ट 1995 के धारा 32 NA का प्रयोग करते हुए, तो उसमें ये कोशिश ये की गई है कि मैक्सिमम हम लिटिगेशन से बच जाएं और जो हमारे बरसों से किराया नहीं दिया है वो किसी तरह से हमारे किराएदार बन जाएं और लिटिगेशन से खासा हम बच जाएं। उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा होता नहीं है। बरसों कैसे चलते हैं तो इनकम का लॉस होता है और फिर आखिरकार हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला नुकसान भी न हो, हमारे वफ़ की आय भी बढ़ जाए और कम से कम हमारी जब किराएदारी हो जाती है तो संपत्ति हमारी बची रहती है। इस फर्जीवाड़े को समझने के लिए जब हमारी टीम की ओर से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष से बात की गई तो उनकी ओर से कहा गया कि मामला काफी पुराना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने साल 2023 में इसकी जांच कराई थी। ये 2013 से 18 के बीच का ये विषय है जो समाचार माध्यमों से मुझे पता चला है। तो मैं कहूँगा कि सभी लोगों को नियम कायदे के तहत काम करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अगर कानून के दायरे में रहने से बाहर गए होंगे तो इस प्रकार की मुश्किल आई होगी। तो ये पुराना मामला है 13 से 18 के बीच का, और ये मध्य प्रदेश शासन ने शायद 2023 में इसकी कंप्लेन दर्ज कराई थी और अभी इसकी प्रारंभिक जांच के बाद FIR हुई है। ये उस समय के तात्कालिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, शौकत मोहम्मद खान, फुरकान अहमद और जुबैर मौलाना, ऐसे 3 लोगों के नाम पर FIR हुई है। नहीं, हमसे पहले का ये मामला है। 13 से 18 के बीच में 2023 में बनाऊं और ये 2013 से 18 के बीच जिनका कार्यकाल था उस समय जो अनियमितताएं हुई होगी और उस समय जो भी शिकायत करता रहे होंगे, जांच हुई होगी, मध्य प्रदेश शासन इसमें शिकायतकर्ता के रूप में है। शासन ने शिकायत की है, सामान्य प्रशासन विभाग इसमें शिकायतकर्ता के रूप में है। वहीं इस मामले में जब हमारी टीम की ओर से जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड भोपाल की संपत्तियों में किराए को लेकर जो अनियमितताएं पाई गई हैं उस पर साफ ये दिख रहा है कि जो 2.5 करोड़ रुपए का आरोप लगा है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां में जो किराए से दी गई थी उनमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। और यदि हम बात कहें तो ये जांच के दायरे में है। 185 वक्फ की संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल करीब 83,000 वर्ग फुट है। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार इन संपत्तियों की कुल कीमत 59 करोड़ रुपए आकी गई है। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे तो तमाम अधिकारियों ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और टाल मटोल करने लगे। कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें जो वक्फ की किराए की संपत्तियों में जो अनियमितताएं पाई गई हैं आखिर उस पर जवाब कौन देगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से EOW विभाग इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है और 3 जो इसके आरोपी हैं उन पर FIR भी हो गई है, लेकिन एक बड़ा जांच का विषय है। EOW अभी और इस पर जांच कर रहा है और भी जो भी इस पे दोषी होंगे उन पर भी FIR की जाएगी। उधर इस मामले के खुलासे के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता निगरानी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। FIR 10 तो लगभग 3,500 लोगों पर है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई है। सरकार क्योंकि इस भ्रष्टाचार की राजदारी नहीं है, भागीदार भी है। एक तरफ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को छुड़ाने का ये सरकार दावा करती है कि हम नया बिल लेके आए हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है हम उसको बचाएंगे, योग्य हाथों में पहुंचाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? 2.5 करोड़ के मामलों का गबन हमारे सामने आ रहा है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि EOW को भाजपा का अनुषंगिक संगठन ना बनने दिया जाए
उसको फ्री हैंड दिए जाएं और ईओडब्ल्यू जितने भी मामलों में एफआईआर दर्ज करती है, सरकार तत्परता से उन मामलों के चालान पेश करने की अनुमति ईओडब्ल्यू को दे, क्योंकि नियम के अनुसार ईओडब्ल्यू तभी कार्रवाई करता है जब राज्य सरकार उसको अनुमति दे देती है। आपने देखा भ्रष्टाचार के 3,500 मामले अभी भी पेंडिंग है। अब ये नया मामला आया है हमारे सामने और ये भाजपा के सरकार में ही है, भाजपा के लोग ही इसमें दोषी। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने वक्फ बिल में बदलाव इसीलिए किया है जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सके, मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तरह प्रमाणित है कि वक्फ की संपत्ति के नाम पे कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है और उन संपत्तियों का अवैध तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेके आई है और साथ ही पुरानी संपत्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियां मिल रही हैं तो उन पर जांच हो रही है, जांच के उपरांत कार्रवाई हो रही है। ईओडब्ल्यू द्वारा जो प्रकरण दर्ज किया गया है वो अनियमितता को देखते हुए जाँच के बाद किया गया है और ये कार्रवाई सही तरीके से वक्फ को माफिया मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी तरह से सही कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। साफ है कि वक्फ बोर्ड की ओर से गठित की गई कमेटी ने मनमानी की, अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। धार्मिक कार्यों के लिए जिस जमीन को दिया गया था उसके रखरखाव करने में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ईओडब्ल्यू की जांच में अभी कई और लोगों पर शिकंजा कसना बाकी है। देखना होगा वक्फ की संपत्तियां इन अवैध किराएदारों और पट्टा धारकों से कब मुक्त कराई जाती हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे फर्जीवाड़े की पड़ताल। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव और अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।